एक सीरीज लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, कर चुके हैं ऑलरेडी। उसमें से हमने जो है फिजिक्स के आपको 2 लेक्चर दे दिए। तो फिर आज मैंने सोचा कि तमाम जो है चैप्टर जो नंबर 1 जो है 9th क्लास फिजिक्स, जो फिजिक्स 9th क्लास की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पूरा ऑल ओवर पाकिस्तान में चलते हैं। तो उस बुक में जो टॉपिक है उसको मैंने टॉपिक से चैप्टर 1 के ठीक है सारे, तो उन सबको मैंने लिख दिया यहाँ पर, ताकि हम आपको जो है इसी हिसाब से लेक्चर दे सकें, आपको अंडरस्टैंडिंग में ईजी हो। तो पहले इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स तो ये तो हो गया हमारा, और इसके बाद फिजिकल क्वांटिटीज भी तकरीबन हमारा हो गया है। तो ये 2 टॉपिक हमारा चला गया है, दोनों लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिया यूट्यूब पे। काइंडली यार हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, काइंडली सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें यार, ठीक है, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो ये हो गया। आज हम पढ़ेंगे एसआई यूनिट। क्या है हमारा एसआई यूनिट? हमारा आज का तीसरा टॉपिक है, ये आज हम करेंगे। उसके बाद प्रीफिक्सेस एंड साइंटिफिक नोटेशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आएगा प्रीफिक्सेस एंड नोटेशन। ये भी एक कंप्लीट 15 मिनट का लेक्चर तकरीबन ऑलमोस्ट बनेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। ये ऐसा यूनिट आज 10 मिनट में हो जाता है, इसमें कोई मसला नहीं है। है तो शॉर्ट टॉपिक, लेकिन ये भी एक प्रैक्टिस करना है आपको। यूनिट्स पता करना है, यूनिट्स किस चीज़ के, उसमें क्या है, किस तरह से उसको कन्वर्जन करनी है, वो सब आपने प्रैक्टिस करना है। तो ये थोड़ा सा बोर्ड प्रैक्टिस होती है इस वजह से इसके। अदरवाइज ये तीनों मिलकर ना एक ही लेक्चर बनते हैं, लेकिन मैंने इसको अलग से किया और इन दोनों को साथ जोड़ लिया, प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है मेजरिंग एंड इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है तो ये बहुत ज़्यादा है। इसमें वर्नियर कैलिपर है, सिक्री गैज है, मेजरिंग टेप है, मीटर रूल है, स्टॉप वॉचेस है, वॉल्यूम सिलेंडर है, मतलब जितने भी सारे वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं। लेकिन इनमें हम वही पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है और जो हमारा थ्योरी का हिस्सा है। यानी कि इस फिजिक्स में हमारे पास देखो चैप्टर 1 में जो वर्नियर कैलिपर और सिक्री गैज है वो आप लोगों ने प्रैक्टिकल में करना है, तो उनको यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जरूरत है तो मैं उसके लिए अलग से प्रैक्टिकल क्लास अरेंज करूंगा कि वर्नियर कैलिपर और सिक्री गेज यहाँ ला के आप लोगों को जाना पड़ेगा, अदरवाइज वो तो कुछ फायदा ही नहीं है। तो वो आप अपने लैब में जाके, फिजिक्स के लैब में जाके अपने जो है क्लास का टीचर जो है उससे जो है आप करेंगे, ठीक है। मीटर रूल भी उसी में आ जाते हैं तकरीबन, सिक्री गेज भी, वर्नियर कैलिपर भी उसी में आ जाते हैं, सिक्री गेज से सारा उसी में आते हैं। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम स्टॉप वॉच और कुछ इंपॉर्टेंट हम जिसने इसक्राइब है उसने बताएगा आपको। तो सबसे इंपॉर्टेंट और इसका लास्ट टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट वन है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये भी चैप्टर का हिस्सा है। फिर एक्सरसाइज प्लस न्यूमेरिकल का एग्जाम, मतलब सिर्फ अपनी जिंदगी के 7 से 6 दिन इस चैप्टर का दे दो, तो ये चैप्टर आपका उंगली के टिप पे नहीं, उंगलियों के टिप्स पे होगा, ठीक है। सो जैसे कि आप सब जानते हैं हमारा चैनल है फिजिक्स एट योर फिंगर टिप्स। तो इंशाल्लाह ये फिजिक्स आपके फिंगर टिप पे ला के ही मैं जो है चैन से बैठूंगा। तो आज जो है हमारा टॉपिक है, मैंने आपको बताया आज हमारा टॉपिक है एस आई यूनिट, ठीक है। तो ये एस आई क्या चीज़ है, चलो यूनिट तो समझ में आते हैं थोड़ी बहुत, एस आई क्या चीज़ है इसको समझना है आपने। तो गाइस जैसे कि आप सब जानते हैं, ठीक है, हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, प्रीवियस लेक्चर में फिजिकल क्वांटिटीज में हमने 2 किस्म के क्वांटिटीज का जिक्र किया, 2 कैटेगरीज के क्वांटिटीज का जिक्र किया। पहला हमने जिक्र किया बेस क्वांटिटीज का, और दूसरा हमने आपको शेयर किया डिराइव्ड क्वांटिटीज का। सो क्वांटिटीज तो चलो हो गए यार, मेजरेबल क्वांटिटीज को हमने फिजिकल क्वांटिटीज कहा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर को हमने फिजिकल क्वांटिटीज कहा, ठीक है। फिजिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बहुत सारे क्वांटिटीज की जरूरत पड़ी हमें, ठीक है। तो उस मैट्रिक की खसूसियात से, ठीक है, हमें जो फिजिक्स में प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए फिजिकल क्वांटिटीज को, तमाम मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटीज को हमने कल स्टडी कर लिया, ठीक है। जैसे बेस क्वांटिटीज 7 थे और डिराइव्ड क्वांटिटी उससे आप बहुत सारे बना सकते थे और बहुत सारे थे जो कि फिजिक्स में है। तो आज हम टोटल पढ़ेंगे यूनिट के बारे में। भाई क्या पढ़ेंगे? यूनिट के बारे में। हमारा वो क्वांटिटी का सीन गया अभी, अब पढ़ेंगे हम उन क्वांटिटीज के लिए हम कोई यूनिट परफॉर्म करेंगे। यूनिट क्या होता है पता है? यूनिट होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी देते हैं हम किसी भी जो है फिजिकल क्वांटिटी में, उसको स्टैंडर्ड देते हैं, कुछ स्टैंडर्ड उसके देते हैं, तो वो यूनिट होता है। देखिए देखो फर्ज करे, यानी कि क्वांटिटी यानी कि कोई काउंटिंग नंबर, यानी कि सिंपली एक काउंटिंग क्या है, काउंटिंग मेजरिंग नहीं है, सिर्फ काउंटिंग मेजरिंग नहीं है, सिंपली यानी कि हम काउंटिंग करते हैं, इसका 5 फर्ज करे 8 6, ये कुछ भी नहीं, ये काउंटिंग क्या है, ये हमारा मेजरिंग का हिस्सा नहीं है। तो हमें इसके आगे यूनिट की जरूरत पड़ेगी ना, यूनिट की जरूरत पड़ेगी। तो ठीक है, इसके लिए हमने जो है आज यूनिट को इंट्रोड्यूस करवाना है। फर्ज करे एक क्लास में एक बच्चे से मैंने सवाल पूछा, हाँ बेटा मुझे बता दो, आप मुझे बताएंगे कि आपका जो है आपने जो है फिजिक्स की बुक की जो कवर की एरिया है वो कितना मालूम किया है। तो बच्चा बताएगा सर मैंने एरिया मालूम किया है 10। अच्छा 10 कवर किया है, चलो मैं 10 तो लिख लूंगा यहाँ पर,
लेकिन आगे भी इसका कुछ आना चाहिए। तो ये सिंपली काउंटिंग है ये 10, तो इससे हमें कोई एक्सप्लेनेशंस नहीं हो रहा है ये एरिया का या किसी भी क्वांटिटी का। नहीं हाँ, अगर फर्स्ट के वो लेंथ लंबाई नापते तब भी वो 10 के थे, तब भी हमारा जो है कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। तो कहने का मतलब यही कि हमें जो है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड की ज़रूरत है किसी क्वांटिटी के बाद लगाने के लिए, तो हम उसके लगाते हैं यूनिट। अगर हमने बच्चे से पूछा कि भाई एरिया कितना था, तो वो बंदा अगर बताएगा, वो बच्चा बताएगा कि 10 मीटर स्क्वायर था। मीटर स्क्वायर भाई, अगर मीटर स्क्वायर यहाँ पे लिख दूँ तो ये मीटर स्क्वायर है, इसको मैं यूनिट कहूँगा। क्या कहूँगा? उसको मैं यूनिट कहूँगा। यानी कि ये यूनिट है इस एरिया का, एरिया के लिए यूज करते हैं। और ये 10 जो है इसका मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड, यानी कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो वैल्यू हमें फाइंड आउट हुआ है उस बुक की एरिया मालूम करके, उस बुक के पे जो कवर की एरिया मालूम करके। और मीटर स्क्वायर जो है उसका यूनिट है 10 मीटर स्क्वायर या 10 सेंटीमीटर स्क्वायर या 10 इंच स्क्वायर, जो भी हो उस हिसाब से। लेकिन मीटर क्या है? स्टैंडर्ड है। अब ये हो गया यूनिट एक छोटी सी एग्जांपल में। अब ऐसा यूनिट क्यों कहा इसको? ऐसा यूनिट कहने का वजह ये है कि 1960 में 1960 आई थिंक तकरीबन 1960 ईस्वी में, ठीक है, पेरिस में ना एक तमाम दुनिया के ऑल ओवर द वर्ल्ड से ना बहुत सारे साइंटिस्ट वहाँ मिले और जनरल कॉन्फ्रेंस किया। जनरल कॉन्फ्रेंस, और वो 11th जनरल कॉन्फ्रेंस था। 11th जनरल कॉन्फ्रेंस था। जनरल कॉन्फ्रेंस था, ठीक है। ये थोड़ी सी आपको कहानी के थ्रू बताऊंगा। जनरल कॉन्फ्रेंस था, 11th जनरल कॉन्फ्रेंस था 1960 में पेरिस में। वो क्यों था, किसके बेस पर था? ये बेस था मेजरिंग के बेस पर, सिंपली। यानी कि हमने जो है तमाम फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक यूनिट देनी है भाई, यूनिट्स देने हर एक के अलग अलग से। तो उसके लिए तमाम जो है 1960 में जनरल कॉन्फ्रेंस बनाई गया। तो हर एक क्वांटिटी का वहाँ जिक्र किया गया, तमाम साइंटिस्ट ने, हर एक के पास जितने भी आइडिया थे। और तमाम फिजिकल क्वांटिटी के लिए दोनों जो बेस क्वांटिटीज है और जो ड्राइव क्वांटिटीज है, दोनों के लिए अलग अलग से यूनिट्स दिए गए, ठीक है। क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड वो सिस्टम चला। क्योंकि उससे पहले सिस्टम कुछ यूँ था कि बुक वाले कहते हैं ना कि सपोज एशिया में जो बरसगीर था हमारा पाकिस्तान, इंडिया, जिसे एशिया एरिया में फर्ज करे, वो लोग मैथ्स को केजी बोलते हैं। मिसाल के तौर पर मैथ्स को केजी में मेजर करते थे, और दुनिया के किसी और कोने में फर्ज करें, दुनिया की किसी और जगह पर वो लोग मैथ्स को शायद पाउंड में मेजर करते थे, पाउंड में। यानी कि हर मुल्क में मुख्तलिफ था ये मेजरिंग निज़ाम, मेजरिंग सिस्टम था। तो ये साइंस तो आपको पता है नेचर है, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में सेम है, थ्रू आउट द वर्ल्ड में। तो इसलिए इस यानी कि उस सिस्टम को चलाने के लिए कि यानी कि साइंस इज नेचुरल स्टडी है, तो थ्रू ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए, पूरी दुनिया के लिए हम एक यूनिट देंगे। उस यूनिट को सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट कहा। यानी कि यूनिट्स देंगे उन क्वांटिटीज़ को, तमाम क्वांटिटीज़ के लिए हम सेम यूनिट प्रोवाइड करेंगे। तो उन यूनिट को कहा SI यूनिट्स, यूनिट्स को कहा SI यूनिट्स। उन तमाम यूनिट को उन्होंने SI यूनिट्स कहा, ठीक है, ठीक है। ये हो गया। अब वो उन्होंने बहुत सारे SI यूनिट दे दिया, ठीक है। और वो SI यूनिट, वो यूनिट जो दिया बेस क्वांटिटीज के लिए, उसको कहा बेस यूनिट्स। क्या कहा उसको? बेस यूनिट कहा, बेस यूनिट्स, बेस यूनिट्स। और वो यूनिट्स जो दिया डिराइव्ड के लिए, डिराइव्ड क्वांटिटीज के लिए, उसको कहा डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स। तो 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस हो रही थी भाई पेरिस में। सो ये डिसाइड किया गया कि हम जो है यूनिट्स देंगे तमाम क्वांटिटीज के लिए, सेम यूनिट्स थ्रू ऑल द वर्ल्ड, ठीक है, और सेम हो तमाम दुनिया में। तो हर एक क्वांटिटीज के लिए अलग अलग यूनिट दे दिया गया, ठीक है, ताकि पूरी दुनिया में वही चला सके। सो बेस यूनिट, बेस क्वांटिटी को पता है 7 है, तो हम 7 को लिखते हैं यहाँ पे, 7 को ड्रा करेंगे। डिराइव की कुछ आपको एग्जांपल देंगे, फिर आप खुद से कर सकते हैं पूरा। बेस क्वांटिटी पहले हम फर्ज करें टाइम है। आपको पता है टाइम एक बेहतरीन हमारे पास बेस क्वांटिटी है, ठीक है। तो ऐसा ही बस उसकी कहानी यही है। SI का मतलब है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। क्या है इसका मतलब? सिस्टम, सिस्टम्स इंटरनेशनल यूनिट, इंटरनेशनल इसको SI कहते हैं, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री में नहीं है, केमिस्ट्री में आप लोग शायद अभी उस लेवल के नहीं है। केमिस्ट्री में आगे जगह पढ़ते हैं, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है भाई एक जनरल नेम होते हैं तमाम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड्स हैं उनके लिए। एक होता है IUPAC नेम, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री नेम। तो ये भी इस तरह से है। ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट यूज करते हैं हम सिस्टमेटिकली पूरे होल द वर्ल्ड में। ये सिस्टम SI यूनिट है। और फर्ज करें अभी मैं इंच यूज करूँ, अभी हमारे यहाँ पे माजरत, हमारे यहाँ पे कॉमनली जो
हमारे यहाँ की जो मैकेनिक्स होती है हमारे इस एरिया में जीबी के लिए बात करूँ तो वो लोग फुट को ज़्यादा जो है मैटर ज़्यादा फुट को प्रेफर करते हैं लंबाई को नापने के लिए। तो वो सिस्टम यूनिट इंटरनेशनल यूनिट नहीं है, हमारा वो मीटर है। ठीक है, सिस्टम यूनिट लेंथ क्या है, मीटर है। लेकिन हमारे फुट यूज़ करते हैं, गज पता नहीं क्या किस तरह के जो है वो यूनिट यूज़ करते हैं। तो वो क्या है, वो जनरल यूनिट है, जनरल यूनिट नहीं है, सिस्टम यूनिट नहीं है। सिस्टम यूनिट आज हम पढ़ेंगे तमाम बेस क्वांटिटी के लिए भी और डिराइव्ड क्वांटिटीज के लिए भी, जो दे पाएगी आप उस कॉन्फ्रेंस में। टाइम आपको पता है, ये टाइम है, इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल टी से। ठीक है, ये है एक्चुअल टाइम, ये है इसका सिंबल, और इसका जो है यूनिट हमारे पास मेजर किया गया उन्होंने उसको प्रेफर किया गया सेकंड्स में। किसमें, सेकंड्स में। टाइम टी को जो है उन्होंने यूनिट दिया सेकंड्स। क्या दिया, सेकंड्स। और इसकी यूनिट को हम डिनोट करेंगे, सिंबल देंगे स्मॉल एस, बस स्मॉल टी स्मॉल एस। तो टाइम क्या था, फिजिकल बेस क्वांटिटी था, फिजिकल क्वांटिटी था। इसको यूनिट दिया ऐसा 1960 के दिन कॉन्फ्रेंस में सेकंड, तो वो सेकंड चला। ठीक है, अब तमाम को इसी तरह चलेंगे हम। उसके बाद मेरे भाई आपके पास लेंथ है, लेंथ 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 क्या होता है, लंबाई। लंबाई लेंथ को स्मॉल ऐसे शो करते हैं, लेंथ स्मॉल एल। ये सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आगे जाके आप फंस ना जाए। स्मॉल एल, ये स्मॉल एल लेंथ के लिए आगे जाके आप कैपिटल एल लगाएंगे, इसको तो आंसर हो जाएगा, कैपिटल एल यूज करेंगे इंडक्टेंस के लिए फिजिक्स में आगे जाके। तो ये सिंबल बड़ा फर्क पड़ता है। तो स्मॉल एल, स्मॉल टी, स्मॉल एल, ठीक है। और इसको दिया मीटर, ठीक है, METRE, मीटर, ठीक है। और इसकी यूनिट को हम डिनोट करेंगे स्मॉल एम से, स्मॉल एम से। लेंथ, ये लेंथ मीटर और स्मॉल है, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई आपको पास एक और क्वांटिटी आया, मैस। आते हैं इधर। सो मैस को डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, ठीक है। ये तीनों स्मॉल में है, इसके जो सिंबल्स हैं। सो मैस एम में, और इसका जो यूनिट है वो एक्चुअली ग्राम में है, लेकिन इसको किलोग्राम में लिखते हैं, ठीक है, किलो भी साथ लगाते हैं। तो 1 किलोग्राम केजी इसकी यूनिट है, इसको डिनोट करेंगे हम KG, ठीक है। ये हमारे पास कुछ हमारे जो है तीन हमारे पास क्या है बेस क्वांटिटीज हो गई। चौथा बेस क्वांटिटी हमारे पास क्या है मेरे भाई, चौथा बेस क्वांटिटी टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट वन। टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर को डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, याद रखो। अगर आप टाइम के लिए कैपिटल लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो टेम्परेचर के लिए प्रेफर किया गया था उस कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, या टेम्परेचर के लिए ही यूज करते थे पहले से। तो आप टाइम के लिए स्मॉल टी, टेम्परेचर के लिए कैपिटल टी, ठीक है। और इसका यूनिट है केल्विन, केल्विन। और इसको लिखते हैं कैपिटल के से, कैपिटल के, याद रखो केल्विन कैपिटल कैसे लिखते हैं, क्योंकि ये साइंटिस्ट का नाम है। साइंटिस्ट का नाम, जहां भी जितने भी यूनिट है वो साइंटिस्ट के नाम से ही है कुछ। तो उनको क्या करना है, साइंटिस्ट के नाम से अगर पूरा यूनिट को जाहिर करना हो, लिखना हो, तो स्मॉल, थर्मोमीटर स्मॉल, के भी सिंबल यहाँ तक कि पहले शुरू से भी केल्विन। लेकिन आखिर में जाके जो सिंबल के लिए यूज करेंगे तो आपके लिए गलत हो जाएगी, ठीक है। ये कैपिटल एल, कैपिटल एल है, ठीक है। और ये इसको लिखते हैं कैंडेला, क्या लिखते हैं, कैंडेला। और इसका जो है यूनिट का सिंबल है CD। उसके बाद कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, क्या बचते हैं अभी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, टाइम, लेंथ, मास, टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। एक बचते हैं, कौन सा वाला बचते हैं, ओह इलेक्ट्रिक करंट, वन इंपॉर्टेंट वन, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को लिखते हैं जी I। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल है I, यहाँ लिखेंगे हम, सिंबल है I, कैपिटल I। और इसका यूनिट है एम्पियर, स्मॉल एस, देखो एम्पियर। हालांकि एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है, तो उसके पहला स्टार्टिंग ए से एंड तक, और यूनिट जो है कैपिटल एस, एम्पियर, ठीक हो गया, ये आपका हो गया जी। सो गाइस, ये है हमारा बेस यूनिट्स, ठीक है, बेस क्वांटिटीज और उसके यूनिट्स मैंने आपको लिख दिया। अब कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की जरूरत, क्योंकि खुद से हमने क्या करना, डिराइव्ड क्वांटिटीज को हमने ना खुद से डिराइव करना है। फर्स्ट करें, अब मैं एग्जांपल दूंगा फोर्स का, ठीक है, फोर्स का, फोर्स, ठीक है। तो फोर्स के लिए कभी भी याद रखो, फोर्स को हम लिखेंगे कैपिटल एफ से, किससे, कैपिटल एफ से लिखेंगे। अगर आप लोगों को कुछ यूनिट आप यानी क्वांटिटी आप जहन में हो, डिराइव्ड क्वांटिटीज, इसको स्केलर क्वांटिटीज भी शायद कहा जाता है,
तो आप जो है तमाम को जो है कमेंट में दे दें सर मुझे इसका यूनिट समझ नहीं आ रहा है, इसमें यूनिट कैसे आता है। मैं यहाँ पे तो सब नहीं लिख सकता भाई, देखो मैं यहाँ पे आपके लिए यहाँ साल लिख यहाँ पे भी 6-7 ही लिख पाऊंगा। अगर जो बचते हैं मुझसे जो है छूट जाते हैं वो आपने कमेंट में लिखना है, तो मैं उनको जो है आपको कमेंट में ही प्रूव कर दूंगा या नेक्स्ट सेक्शन में प्रूफ के साथ आपको बता दूंगा। सो ये फोर्स है, ये एक्चुअली आप आगे पढ़ेंगे डिटेल से कि फोर्स के बारे में, इसका पूरा चैप्टर है आगे जाके इसके बारे में, टोनी इफेक्ट ऑफ फोर्स, डायनामिक्स, दोनों में फोर्स का जिक्र है, ग्रेविटेशन भी फोर्स है आगे जाकर। तो ये फोर्स है, लेकिन इसका यूनिट आपको यहाँ थोड़ा सा याद करना पड़ेगा अभी से ही। तो फोर्स का यूनिट याद करने के लिए इसको पहले फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ये बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ये एक्सेलरेशन और मास के प्रोडक्ट के बराबर होता है फोर्स, याद रखो कभी भी। अब क्योंकि ये मैंने कहा कि ये डिराइव्ड क्वांटिटीज है, डिराइव्ड यूनिट्स है, कैसे है, क्योंकि देखो ये मास कहाँ से आ रहा है, हमारा मास हमारा यहाँ से आ रहा है, मास जो है हमारा डिराइव्ड क्वांटिटीज के लिए डिराइव्ड यूनिट से आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये डिराइव्ड है। आपने प्रूव किया सॉरी कि मास क्या है, डिराइव्ड मास क्या है, आपका बेस यूनिट है, वो जो है डिराइव्ड यूनिट्स में आया हुआ है, क्योंकि आपका फोर्स डेरिवेशन है, एक्चुअली फोर्स डिराइव्ड क्वांटिटीज है। तो आपको पता है मास का यूनिट केजी है, मास का यूनिट केजी है, हमने प्रूव किया। और एक्सेलरेशन का यूनिट है हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये कैसे आया, अब देखो इस समझते हैं आप, एक्सेलरेशन का यूनिट ये मीटर सेकंड कैसे पर सेकंड कैसे आया, वो मैं यहाँ पे प्रूव भी कर दूँ। लेकिन अगर कुछ ऐसे यूनिट्स, कुछ ऐसे जो है क्वांटिटीज बचते हैं जिनके यूनिट आपको प्रूव करना नहीं आते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए प्लीज, मैं आप लोगों को प्रूव करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो और इसका यूनिट हम लिखते हैं न्यूटन में, किसमें, NEWTON। देखो न्यूटन भी साइंटिस्ट है, आइजैक न्यूटन फिजिक्स का बाप है, आपको पता है फिजिक्स का प्रोफेसर ही किया था न्यूटन, लेकिन हम अगर अलग से लिखेंगे तो उसको लिखेंगे कैपिटल एन से। आई विल चेक द वीडियो कि कैसे जा रहा है वीडियो। बढ़िया जा रहा है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। सो फोर्स हो गया, फोर्स ये इसका यूनिट है मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, केजी मास के लिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के लिए, तो ये न्यूटन कहते हैं इसको। ये तो इसका क्या कहते हैं, हाँ अब देखो ये है इसका जनरल यूनिट, क्या है जनरल यूनिट जो हम आम यूज करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड में पाया गया हमारा ऐसा यूनिट क्या है इसका, न्यूटन है। ये वाला हमारा ऐसा ही नहीं है, हमारा ऐसा ही ये वाला यूनिट है, ठीक है, याद रखो। उसके बाद इस एक्सेलरेशन को हम यहाँ जस्टिफाई करते हैं कि एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आ रहा है, तो यहाँ पे लिखो एक्सेलरेशन, ठीक है। दूसरा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन, ये फोर्स हो गया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, हाँ एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आ रहा है। अभी इसका एक्सेलरेशन का फार्मूला आपको पता है, एक्सेलरेशन को हम नोट करते हैं स्मॉल एस से, और इनके ऊपर मैं एरो लगा रहा हूँ, वो एरो फिलहाल आप बस जहन मेरा क्यों लगा रहे हो सोचो नहीं ज़्यादा, बस ये सिर्फ आपने यूनिट टैल करना है, इसलिए मैंने यूनिट कैसे है उसके छोटा प्रूफ दिया। अदरवाइज प्रूफ करने के ये लेवल नहीं है इस चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में आपको करता हूँ, नेक्स्ट जो चैप्टर आ रहे हैं चैप्टर्स आते हैं उसमें, तो सिंपली मैंने आपको याद रखने के लिए ये कुछ टिप्स दिया है, ठीक है। सो एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन को ऐसे लिखते हैं, ये बराबर होता है वेलोसिटी अपन टाइम के, ठीक है, वेलोसिटी अपन टाइम के बराबर होता है वेलोसिटी अपन टाइम के। अब आप की वेलोसिटी क्या है वो नेक्स्ट में प्रूव करूंगा। सो एक्सेलरेशन हो गया वेलोसिटी अपन टाइम। अब वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड है, ठीक है, और टाइम का यूनिट तो आपके पास क्या है, यहाँ किधर से है, टाइम सेकंड था, तो इसको हमने सेकंड लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया। अब सेकंड ऊपर जाके सेकंड स्क्वायर करेगा, आपको पता है, तो इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी हाँ सही है, पर सेकंड स्क्वायर है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक। सो एक्सेलरेशन ये इसको इससे डिनोट करती है, ऐसे ये इसका फार्मूला है, ये इसका यूनिट यहाँ से ये सेकंड, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड, और ये टाइम के लिए सेकंड यहाँ से स्क्वायर हो गई है, और इसका यूनिट यही है बस, और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है बस। ये इस तरह लिखो या ऐसे लिखो, ये माइनस को खत्म करके नजर आपकी मर्जी है, तो ये ही इसका क्या है, ऐसा यूनिट भी है, जनरल भी दोनों यही है एक्सेलरेशन। उसके बाद वेलोसिटी को हम जस्टिफाई करते हैं, वेलोसिटी हमने यहाँ जिक्र किया है, वेलोसिटी, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी आपके पास आएगा, आपने हर एक को बस प्रूव करना है खुद से, ठीक है। वेलोसिटी, वेलोसिटी v है, वेलोसिटी v ये बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम के, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम के, ठीक है। हर एक के ऊपर में लगा दिया क्योंकि ये सारे वेक्टर क्वांटिटीज जिक्र हो रहे हैं यहाँ पर। सो ये है d अपन, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हमारे पास मीटर है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ, एक्चुअली वो लेंथ की जिक्र कर रहे हैं, लेंथ अपन लेंथ, डिस्प्लेसमेंट कोई फासले को कहते हैं, ठीक है, फासला शॉर्टेस्ट फासला, अपन टाइम, टाइम का सेकंड है। तो ये दोनों हमारा क्या है, ये भी हमारा बेस यूनिट्स है और ये हमारा बेस यूनिट है, तो इन ये दोनों मिलकर हमारे पास बना रहा है मीटर पर सेकंड, ठीक है।
इसके लिए आप मीटर पर सेकंड दोबारा इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये अपनी मर्जी है। तो ये वेलोसिटी के लिए। अब मैं निकालूंगा डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के लिए इसको लिखते हैं डी से, इसके ऊपर ये एरो आएगा और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, यहाँ से प्रूव करो, इस टाइम को यहाँ से मल्टीप्लाई करो, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू टाइम को यहाँ मल्टीप्लाई किया ना, तो ये हो गया v मल्टीप्लाई बाई टी, v मल्टीप्लाई बाई टी हो गया ना, ये t यहाँ डिवाइड हो गया, यहाँ की मल्टीप्लाई हो गया। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या है, यहाँ से प्रूव करो, वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और टाइम का हमारा यूनिट क्या है, सेकेंड है, ठीक। तो ये सेकेंड सेकेंड क्या हो गया, कट हो गया हमारे पास, इसका यूनिट आ गया जी मीटर में। मैंने कहा था कि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर की केवल लंबाई है, तो ये सेकेंड सेकेंड कट हो गया पर सेकेंड, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड था, यानी कि वेलोसिटी का एक असल में, सॉरी यहाँ समझाता हूँ आपको, वेलोसिटी का था मीटर पर सेकेंड, देखो इस तरह से मीटर पर सेकेंड था, और मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर हमारे पास एक सेकेंड इस ये वाला सेकेंड, और ये सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो गया और हमारे पास मीटर में आएगी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट की हमारे पास क्या है, मीटर में आएगा, ठीक है, ये लेंथ, ये हमारा लेंथ की तरफ, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब ये इसको हम जिक्र करते हैं प्रेशर का, ठीक है, प्रेशर का थोड़ा सा जिक्र करते हैं। प्रेशर भी हमारे पास एक बेहतरीन फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी है। प्रेशर को लिखते हैं पी से, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, ये बराबर है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। जब किसी एरिया पे आप फोर्स लगाते हैं तो बराबर होते हैं प्रेशर के, उसके ऊपर, अब इस एरिया के ऊपर मैं फोर्स लगाऊं तो वो प्रेशर के बराबर है, इस एरिया के ऊपर मेरी जो फोर्स है। सो फोर्स की यूनिट पता है न्यूटन है और एरिया का मीटर स्क्वायर है, तो इसका बन गया जी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको पास्कल भी कहते हैं, पास्कल भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये यूनिट इसके लिए परफेक्ट है, पास्कल, पी ए लिखते हैं, और इसको पी ए लिखते हैं, पास्कल। उसके बाद एक और पावर, सबसे आखिरी पावर, पावर बराबर है, बल्कि पावर, हाँ, ये है वर्क डन अपॉन टाइम के, ठीक है, वर्क डन का यूनिट जूल है, ठीक है, जूल है, और टाइम का सेकंड है, तो इसका यूनिट हो गया जूल पर सेकंड, और इसको कहते हैं वाट, वाट, ठीक है। और जब अलग लिखेंगे तो ये लिखेंगे कैपिटल डब्ल्यू से वाट, ये साइंटिस्ट का नाम है इसमें, ठीक है, जूल पर सेकंड। तो ये यूनिट मैंने सिंपली आपको बता दिया, पावर है, वर्क में अपन टाइम हो गया, जो वर्क का जूल है आपको बताइए, जूल पर जूल सेकंड है, तो ये जूल पर सेकंड हो गया, ये वाट पर लिखते हैं। उसके बाद ये एरिया यहाँ पे आया था, इसका जरा करते हैं एरिया। अब कुछ जो बचते हैं उन सबका तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जो वेक्टर क्वांटिटीज है पावर को भी पी से लिखते हैं एक्चुअली। तो जो प्रेशर के लिए ऊपर एरो है, इसके लिए ऊपर एरो नहीं, ठीक है, क्योंकि प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी से वो अगर समझेंगे आप क्या है, क्या मसला है इसके लिए। सो एरिया ये ए हो गया, एरिया बराबर है, एरिया का फार्मूला एक्चुअली लेंथ बाई ब्रेथ, एरिया रेक्टेंगल के लिए, मतलब एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में आएगा, याद रखो, मीटर स्क्वायर में, तो ये एरिया की यूनिट है। ये हो गए कुछ हमारे पास बेस यूनिट्स, और इस साइड पे कुछ डिराइव्ड यूनिट्स। तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स ऐसे यूनिट होते हैं जो हम हमारे फिजिकल क्वांटिटीज को यूज करते हैं, ठीक है, थ्रू आउट द वर्ल्ड, इस यूनिट्स में, ठीक है, इस क्वांटिटी में, ठीक है। तो अब जो है इस यूनिट में उसकी मैग्नीट्यूड भी है, इस क्वांटिटी का, फर्ज कर मैं अभी यहाँ टाइम का जिक्र करूँ, टी का हूँ मैं 20 का हूँ, 20 सेकंड का हूँ, तो ये टी ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी टाइम टी है, ये वाला 20 हमारा जो है मैग्नीट्यूड है, और ये एस हमारा सेकंड है, तो ये मैग्नीट्यूड है, ये एस हमारा यूनिट है, ठीक है। याद रखो यूनिट भी जरूरी है, और यूनिट के बगैर आप कुछ कर नहीं सकते, केवल मैग्नीट्यूड फिर आपका ये आप कहीं भी जाके कहते हुए प्लस करें, आप कहीं जाते हैं, ठीक है, जाके ये है कोई चीज़ मेजर करते हैं, फर्ज करें आप बाजार जाते हैं, ठीक है, बाजार जाकर आप कोई चीज़ सब्जी वालों पर जाकर भाई कोई सब्जी खरीदनी है, हमने कोई प्याज आजकल जिसका जिक्र ज़्यादा है, भाई मुझे 5 प्याज दे दो, तो ये कोई कॉन्सेप्ट के लिए नहीं होगा, 5 प्याज क्या, 5 प्याज ये नहीं होगा, या आप कहें 5 डजन, ये भी तो एक कॉमन कॉन्सेप्ट है, या आप कहें 5 कुछ और, तो उसके लिए कहना पड़ेगा आपको 5 केजी, 5 केजी। तो कहने का मतलब है कि जब तक आप यूनिट साथ नहीं जोड़ेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी साथ नहीं जोड़ेंगे, उस वक्त तक आपका जो है फिजिकल क्वांटिटी इनकम्प्लीट है। तो फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीट करने के लिए यूनिट और मैग्नीट्यूड होने की जरूरत है, मैग्नीट्यूड जितना भी हो, चाहे 0.5 हो, चाहे जो भी हो, लेकिन यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे। सो गाइस, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, हमारा आज का ऐसा यूनिट इसी में क्लियर हो गया।
ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर सिग्निफिकेंट प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन पर लेके आ जाऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय। 28 मिनट।